अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हुए उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कंप्यूटर अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आइए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कि हमें कई जो पिछले कुछ 4-5 दिनों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस दिन रहा है। अगर मान लिया हमारे पास पिछले 5-6 दिनों का टेम्परेचर यूँ है 25, 28, 27, 31 एंड सो ऑन। सो अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस दिन का रहा है। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो सबसे पहला नंबर है 25, वही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इसको आने वाले नंबर से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर की दिक्कत है, कंप्यूटर के साथ सब चीज़ को नहीं देख पाता है। तो सबसे पहले मान लिया हमने कि 25 नंबर है, फिर उसके बाद अगला 28 है, फिर हमने 25 को 28 से कंपैरिजन करा तो हमने देखा कि 28 जो है 25 से बड़ा है, तो हमने मान लिया कि 28 ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। अब हम इसी तरह से अब अगला नंबर देखेंगे। ठीक है, तो हम मान लिया अगला नंबर है 27, तो अगला नंबर लिस्ट में अगर 27 है तो 27 को हमने कंपैरिजन करा 28 से, तो हमने देखा कि 27 जो है 28 से ज़्यादा बड़ा नहीं है, 28 ही बड़ा है, तो 28 को हमने मान लिया बड़ा है। फिर 28 को हमने अगले नंबर 31 से कंपेयर करा, 31 जो कि वाकई में बड़ा है, तो हमने मान लिया अब 31 ही सबसे ज़्यादा बड़ा है। अब हम इसी तरह से अब आने वाली लिस्ट में देखेंगे अगला नंबर कौन सा है, जो कि 30 है, तो 30 को कंपेरिजन करा तो 31 और 30 में 30 छोटा है, तो हमने 30 हमने अभी हमारे पास वही नंबर 31 ही बड़ा है। फिर अगला नंबर जो 29 है उसको कंपेरिजन करा तो वो भी हमें पता चला कि 31 ही बड़ा है, 31 ही बड़ा है उनमें से भी। तो अब अगर लिस्ट खत्म हो गई तो हम नहीं, अगर और नंबर है जैसे 26 भी है इसमें, तो 26 को कंपैरिजन करेंगे 31 में, तो हमें पता है 31 बड़ा है, तो अभी हमारे पास 31 सबसे बड़ा नंबर है। अगर लिस्ट खत्म हो गई है तो हमारे पास 31 सबसे बड़ा नंबर आया। अगर नहीं हुई है तो फिर इसमें क्या, और अगले नंबर से इसी तरह कंपैरिजन करते रहेंगे। तो हालांकि हमारी लिस्ट खत्म हो चुकी है, तो हमारे पास पता चला कि इतने सारे नंबर में से 31 ही जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो ये इस तरह से कंप्यूटर ने क्या करा, एक सबसे पहले नंबर लिया, फिर उसके बाद एक एक करके अलग अलग उसने नंबर से एक एक करके लिस्ट के सारे नंबर से कंपैरिजन करा, और जो दो को कंपेयर करते जाता था और फिर जो उसमें से बड़ा होता था उसको आगे लेके जाते थे, उसको अगले नंबर से कंपेरिजन करते थे। तो इसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सर्चिंग, कई सारे हमारे पास डेटा है, उसमें से किसी एक वैल्यू एलिमेंट को सर्च करना। मान लिया हमारे पास है लिस्ट है 10, 25, 30, 15, 20 की। अब हमें इसमें से 15 नंबर हमने सर्च करना कि इसमें 15 नंबर है कि नहीं है। तो हमने सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट है उसमें सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करा, और उसको हम देखते रहेंगे कि क्या उससे कंपैरिजन करते हैं क्या वैल्यू उसकी उसके बराबर है। तो मान लिया हमारे पास लिस्ट में सबसे पहले नंबर 10 है, अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं कि हमें ढूंढना है 15। तो हमने सर्च करा कि 10 15 बराबर है, नहीं। फिर हमने इसी तरह से अगला नंबर देखा, 25 से कंपेयर करा, 25 क्या 10 के बराबर है, नहीं। तो अब हमें इसीलिए अगला नंबर देखेंगे जो कि 30 है। ठीक है, 30 क्या 15 के बराबर है, नहीं। फिर हम इसी तरह से अगला नंबर देखेंगे और लिस्ट में जो हमारे पास लिस्ट है नंबर की उसको कंपेयर करेंगे। अब अगला नंबर आया 15 और हमें ढूंढ भी कर रहे थे 15, हाँ 15 मैच हो गए, इसका मतलब हमारी लिस्ट में ये नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, एक एल्गोरिथम लिख दी कि हमारे पास ये जो आप ढूंढ रहे हैं कि हाँ हमारे पास डेटा में ये चीज़ है। ठीक है, एक एक करके सर्च करना, एक छोटे छोटे डिवाइड में एक एक करके करा। तो बस यही कंप्यूटर की देखिए लिमिटेशन है कि ये एक एक करके प्रोसेस करता है चीज़ें, एक एक छोटे छोटे हिस्सों में आगे बढ़ता है, और फिर हम उसको हाँ एक एक करके कंपेयर करते हैं, और उसको फिर डेटा अगर फिर हमें जो हमारा आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए वो मिल जाता है तो हमसे बताते हैं हाँ मिल गया, नहीं मिला तो नहीं बताते। अब इसी तरह से एक और है कि एक दूसरा एग्जाम्पल है कि वो एग्जाम्पल है क्या है, काउंटिंग ऑफ एरर्स। हाँ, अगर हमें कोई हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं की लिस्ट है, मतलब कई सारे नंबर्स हैं, अब उसमें हमें पता करना है कि ये नंबर कितनी बार आया है। जैसे मान लिया हमारे पास मिसाल के तौर पे 10, 25, 30, 15, 20, 30, 15 की लिस्ट है, इसमें इतने सारे नंबर है। अब हमें पता करना है इसमें 15 नंबर कितनी बार आया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वही है कि एक एक करके लिस्ट को देख के पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर जो आया वो कौन सा नंबर है, सबसे पहला नंबर जो आया है वो है 10। ठीक है, अब 10 को देखेंगे 10 ये 15 से मैच कर रहा है जो हमें सर्च करना है, नहीं। तो अब नहीं कर रहा है तो हम आगे बढ़ गए। ठीक है, अब हमने अगला नंबर देखा कि क्या है, अगला नंबर अगर हम हमारे लिस्ट में मैच करता है तो हम अपना देखेंगे हाँ मैच कर रहा है कि नहीं। चेक द सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट 25 है जो कि 15 से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे और बढ़ गए, अगला एलिमेंट देखा 30 है जो कि 15 से मैच नहीं कर रहा है, हम और आगे बढ़ गए। फिर और आगे देखे कि अब अगला नंबर कौन सा है 30 के बाद, जो कि 15 है, और 15 हम ढूंढ भी कर रहे थे 15, हाँ 15 मैच कर गया। तो हमने देखा 15 जो है एक बार मैच कर रहा है। अब हम देखना है कि क्या अगला और कहीं भी मैच हो रहा है क्या। अब हमने अगला नंबर जो देखा कि वो है 20 15 से मैच नहीं कर रहा है। फिर हमने देखा, अब नहीं देखा तो हमने अभी जो हमारे पास था कि हमें याद है कि हमें एक बार मैच हुआ है। अब उसको
अगला नंबर देखा लिस्ट में जो क्या है 30 भी मैच नहीं कर रहा है 15 से। तो हमारे पास अभी तक हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है कि 15 एक ही बार है आया है। अब जो अगला एलिमेंट आया लिस्ट में जो कि 7वां एलिमेंट था वो भी 15 है। तो अब हमने देखा 15 इस बार फिर से आया, फिर हमने देखा था एक बार पहले आ चुका, हमने एक और एक अब 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो हमने सारे एलिमेंट 7 ही एलिमेंट थे हमारे पास, 7 में सर्च करना था कि 15 कितनी बार आया, तो हमें पता चला 15 2 ही बार आया है। तो इसी तरह से अब हम कह सकते हैं कि हाँ इस लिस्ट में 15 2 बार है। अगर इसी लिस्ट में अब मान लिया हमें कोई भी नंबर ढूंढना होता है, जैसे 10 ढूंढना होता तो 10 क्या है, पहले हम 10 से शुरू करते फिर एक एक करके आखिरी तक बढ़ते, तो हमें पता चलता 10 तो एक ही बार आया है। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल से कुछ, अगर आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो इसके कुछ क्वेश्चन पूछिएगा, अगर समझ में आ गए तो हम आगे फिर और वीडियो भेजेंगे, उसको देखिएगा और इसी तरह से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है।